नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि आपको चलाया जा रहा था मिश्रण चैप्टर, और मिश्रण चैप्टर का पार्ट 7 जो है हमने पढ़ा दिए थे और 7वां दिन तक का पढ़ाई हो चुका था। आज लास्ट क्लास है मिश्रण चैप्टर का। इसके बाद कल से नए चैप्टर का शुभारंभ होगा। ठीक है, चलिए ठीक ना। मिश्रण चैप्टर का पार्ट 7 हमने पढ़ा दिए थे, आज पार्ट 8 है। पार्ट 8 डे 8 और टाइप 8। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है। यदि वह कुछ भाग 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचे तथा कुल उसे 14% लाभ हो तो 8% लाभ पर कितना केजी चीनी बेचे। ठीक है, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें यह बात बोला है कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है। उसके पास चीनी कितना था? तो 1000 केजी चीनी था। यदि वह कुछ भाग 8% लाभ पर, कुछ भाग उसमें से 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर, कुछ भाग को 8% लाभ पर बेचा और जो बच गया उसे 18% लाभ पर बेचा तथा उसे कुल 14% लाभ हुआ, और उन दोनों बिक्री को करने पर उसे 14% लाभ हो तो 8% लाभ पर कितना केजी चीनी बेचा। 8% लाभ पर कितना केजी चीनी आपका बेचा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, उस व्यापारी के पास पहला जो चीनी था और दूसरा जो चीनी बेचा, वह व्यापारी पहला चीनी 8% लाभ पर बेचा है और दूसरा चीनी आपका 18% लाभ पर बेचा है। वह व्यापारी पहला चीनी 8% के लाभ पर बेचा है और दूसरा चीनी 18% के लाभ पर बेचा है, और मिल करके उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ है? तो मिल करके उसे 14% का लाभ हुआ है। कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ है? तो मिल करके उसे 14% का लाभ हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं एलिगेशन का मतलब होता है कि बीच का जो मिश्रण आय रहेगा एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होता है। अब बताइए तो, तिरछा तिरछी घटाइए। 18 में से 14 घटा करके यहाँ पर लिखिए, 14 में से 8 घटा करके यहाँ पर लिखिए। 18 में से 14 घटाइए, कितना बचेगा? 6%। ठीक है, 6 यहाँ पर देखिए 4%। ओ सॉरी 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 18 में से 14 घटाइए 4%। ठीक है, और यहाँ पर देखो 14 में से 8 घटाइए तो 6%। 8 6 14। ठीक है, 18 में से 14 घटाइए तो 4% और 14 में से 8 घटाइए 6%। इसको काटिए तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। बताइए कितना आया? 2:3 आया आपका। कितना? 2:3। अब बात समझिए, 8% के लाभ पर कितने अनुपात में चीनी को बेचा? 2 अनुपात में। 18% के लाभ पर कितने अनुपात में चीनी को बेचा? 3 अनुपात में। और मिल के कितना चीनी बेचा है? 1000। उसके पास कुल चीनी कितना था? 1000। क्वेश्चन में पूछ किसका रहा है? मान। क्वेश्चन में मान पूछ रहा है कि वह 8% के लाभ पर कितना केजी चीनी बेचा, यही ना पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ पर बात समझे न। वह व्यापारी ठीक है 8% के लाभ पर, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है, वह व्यापारी 8% के लाभ पर कितना अनुपात में चीनी बेचा है? 2 अनुपात में। 18% के लाभ पर कितना चीनी बेचा है? 3 अनुपात में। बस समझ रहे हैं। और मिल के वो कितना चीनी बेचा है? 1000 केजी। माने 8% के लाभ पर और 18% पर वो कितना चीनी बेचा है? 1000 केजी। तब बताइए किसका पूछ रहा है? 8% लाभ पर। तो जिसको निकालना है कहाँ रखते हैं? ऊपर। और टोटल जोड़ के नीचे 2 3 5 नीचे। आ कुल कितना से गुणा होगा? तो 1000 केजी चीनी था तो यहाँ पर गुणा 1000 कर दीजिए। तो गुणा करे तो यहाँ पर 5 दूना 10, 200 मर्द में कटेगा और 200 से 2 में गुणा करो 2 दूना 400। तो बताइए वह व्यापारी जो है 8% के लाभ पर कितना केजी चीनी बेचा था? 400 केजी चीनी बेचा था। वह व्यापारी 8% के लाभ पर कितना चीनी बेचा था? 400 केजी। ठीक है, और वही कहता 18% के लाभ पर तो ना निकल जाता। 18% के लाभ पर कहता तो हम किसको निकालते? 3 ऊपर और 2 3 जोड़ के 5 नीचे। को टोटल कितना से गुणा?
1000 से। बताइए तो आप लोग ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। 18% लाभ पर, ठीक है, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। 18% लाभ पर, ठीक है, लाभ पर 18% लाभ पर कितना केजी चीनी बेचा, कितना केजी चीनी बेचा, चीनी बेचा, ठीक है। 18% लाभ पर कितना केजी चीनी बेचा, ये आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए बात समझ में आया नू कि अगर बोला है कि 8% लाभ पर तो 2% है, तो 2 पर टोटल जोड़ के नीचे, चूंकि टोटल कितना चीनी था, तो 1000 केजी चीनी था, तो 2 और 3 जोड़ के 5 नीचे 1000 से गुना। वहीं 18% लाभ पर कहता तो 3 ऊपर, ठीक है, और टोटल जोड़ के नीचे 1000 से गुना, ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत है? आज लास्ट टॉपिक है मिश्रण चैप्टर का, इसके बाद नए चैप्टर का शुभारंभ होगा। रेशियो चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है, परसेंटेज पढ़ा दिए हैं, सिर तथा मुर्गा पैर तथा सिर पर आधारित चैप्टर क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। मिश्रण चैप्टर आपका पढ़ाई हो गया। कल से नए चैप्टर का शुभारंभ होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, खूब से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल गेहूं थी, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल गेहूं थी, उसमें से उसने कुछ 7% लाभ पर, उसमें से वह व्यापारी कुछ जो है 7% लाभ पर तथा शेष 17% लाभ पर बेची। कुल बिक्री पर उसे 11% लाभ हुआ, तो उसने 17% लाभ पर कितना क्विंटल गेहूं बेची। सेम टू सेम 1 नंबर क्वेश्चन के जैसा था। आप लोग घर पर बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल गेहूं थी, उसमें से उसने कुछ 7% लाभ पर तथा शेष जो बच गया उसे 17% लाभ पर बेचे। कुल बिक्री पर उसे 11% का लाभ हुआ, तो उसने 17% के लाभ पर कितना क्विंटल गेहूं बेचा। यहाँ पर देखिए तब पहला जो गेहूं था और दूसरा गेहूं, कुछ गेहूं 7% लाभ पर बेचा और कुछ गेहूं 17% लाभ पर बेचा, और मिल करके उसे लाभ कितना हुआ, तो मिल करके उसे 11% का लाभ हुआ, 11% का लाभ हुआ। अब आप जानते हैं कि एलिगेशन जब भी आता है, मिश्रण जब भी आता है मिल करके, तो एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। तो बताइए, आप जानते हैं कि तिरछा तिरछी घटाव किया जाता है, एलिगेशन का यही नियम है। 17 में से 11 घटा करके यहाँ पर लिखेंगे, तो बताइए 17 में से 11 घटेगा 6, और 11 में से 7 घटा करके यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बचेगा 4। तो बताइए 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 अनुपात कितना आया। तो बताइए 7% के लाभ पर कई अनुपात में गेहूं बेचाया था 3, और 17% के लाभ पर कितना गेहूं बेचाया था 2। क्वेश्चन में किसके लाभ पर पूछा है 17%, 17% के लाभ पर 2 अनुपात में बेचाया था। क्वेश्चन कर रहा है 17% लाभ पर कितना क्विंटल गेहूं बेचाया। जिसका मान पूछे उसको कहाँ रखते हैं ऊपर, तो 2 चला जाएगा ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और टोटल से गुणा कै क्विंटल गेहूं था, तो 6 से गुणा। बताइए 5 से 6 में भाग लगेगा नू, 5 भागा 6 करते हैं तो 5 से 6 में भाग 1 मर्त में लगेगा, 5 हुआ, 6 में से 5 घटाइए 1, 6 में से 5 घटाइए 1। अब बताइए 10 मूलो बैठाएंगे तो 0, 5 दूना 10, 1 दशमलव कै मर्त में कटेगा, ये 5 से भाग देंगे 6 में तो 1 दशमलव 2 मर्त में। गुणा करिए, 2 से गुणा करिएगा 1 दशमलव 2 में तो 12 दूना 24, 2.4। तो बताइए 2.4 क्विंटल, 2.4 क्विंटल कितना गेहूं बेचा, तो 2.4 क्विंटल। 17% के लाभ पर वह व्यापारी कितना गेहूं बेचा, तो आपका 2.4 क्विंटल। अब वही कहता क्वेश्चन में कि 3% के 7% के लाभ पर, तो जिसको निकालना है उसको कहाँ रखते ऊपर। बताइए ना बन जाएगा। आपको निश्चित तौर पर आप किताब जा करके बनाते हैं तो आपको किताब में आंसर जरूर मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सुनो, ठीक है, हल करिए कोई। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 80 केजी चावल था, इसमें से उसने कुछ 4% हानि पर तथा शेष 8% हानि पर बेची। कुल बिक्री में 5% हानि हुआ, तो 4% हानि पर कितना केजी चावल बेचा था। 4% के हानि पर उसने कितना केजी चावल बेचा था।
कह रहा कि एक व्यक्ति के पास 80 केजी चावल था, इसमें से उसने कुछ 4% हानि पर तथा शेष 8% हानि पर बेचा। कुल बिक्री में 5% हानि हुआ, तो 4% हानि पर कितना केजी चावल बेचा था। यहाँ पर देखिए वह व्यापारी जो है कह रहा है 80 केजी चावल था, उसमें 4% हानि पर कुछ चावल बेचा था और कुछ चावल जो है 8% के हानि पर बेचा हुआ था। 4% के हानि पर कुछ चावल बेचा था और कुछ चावल जो है 8% के हानि पर बेचा था, और दोनों को मिल करके उसे कितने परसेंट का हानि हुआ था, तो 5% का हानि हुआ था। आप जानते हैं एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि बीच का जो मिश्रण आया रहेगा एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। बीच का मिश्रण 5% देखिए एक से बड़ा है, 5% देखिए एक से छोटा है। आप क्या करिए, इस तरह घटा लीजिए इसको, ठीक है। बताइए तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। परसेंट तो बताइए परसेंट से परसेंट कट गया, ये अनुपात में आएगा 3:1। तो बताइए 4% के हानि पर कितने अनुपात में चावल बेचा था, 3 अनुपात में। 8% के हानि पर कितने अनुपात में चावल बेचा था, 1 अनुपात में। और टोटल चावल कितना बेचा था, 80 केजी। जिसका मान पूछे उसको कहाँ रखिए, ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे और कुल से गुणा। आप यह बात रेशियो चैप्टर में भी पढ़े हैं। तो बताइए किसका मान पूछ रहा है, 4% हानि पर, तो 4% के हानि पर कितने परसेंट, 3। तो जिसका मान पूछे उसको कहाँ, ऊपर। जिसका मान पूछे उसको कहाँ रखिएगा, ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे। 3 और 1 जोड़िए कितना, 4। और टोटल कई केजी चावल बेचा था, तो यहाँ पर गुणा करिए 80। तार 20 चौका 80, 20 त्या 60। बताइए 4% के हानि पर उसने कितने केजी चावल बेचा था, तो 60 केजी चावल बेचा था ना, हो जाएगा। यही कहता कि 8% हानि पर, तो हम जिसको निकालना है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे, कुल संख्या से गुणा। चलिए ठीक है, हल करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा से देख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। इस मिश्रण चैप्टर का आज लास्ट क्वेश्चन और यह लास्ट मैथ है। इसके बाद कल से नए चैप्टर का शुभारंभ होगा। हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाए हैं, रेशियो चैप्टर पढ़ाए हैं, सिर तथा पैर पर आधारित प्रश्न पढ़ाए हैं। आज मिश्रण चैप्टर आपका समाप्त हुआ, ठीक है। कल से हम लोग नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, ठीक है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 32 रुपया प्रति केजी वाली चाय ए तथा 25 रुपया प्रति केजी वाली चाय बी को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 32 रुपया 40 पैसा प्रति केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो। एगो बात बताइए, 20% का लाभ कब हो सकता है, जब वह 100 रुपया में खरीद करके 120 में बेचेगा। यानी कि 100% में खरीद के 20% अधिक मूल्य रख के 120% में बेचेगा, तब न जाकर के आपको कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। अगर 100 रुपया में खरीद करके, ठीक है, 120 में बेचेगा तो आपको कितना का लाभ होगा, 20% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 32 रुपया प्रति केजी वाली चाय ए तथा 25 रुपया प्रति केजी वाली चाय बी को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 32 रुपया 40 पैसा के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ होगा, यानी कि कितना के भाव से बेचने पर, तो 32 रुपया 40 पैसा के भाव से बेचने पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ कब हो रहा है, खरीदा था कितना में, तो 100 रुपया में, 100% में, बेच कितना में रहा है, तो 120 में। खरीदा है कितना में, 100% में, बेच रहा है कितना में, 120 में। तब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का। बताइए यहाँ पर देखो ना, इसको हल करिए, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए तब इसको अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 से, ठीक है, 0 कट गया, ठीक है, 0 से आपका 0 काट दिया गया। इसको गुणा करिए 12 से, यहाँ पर भाग देंगे तो कब मरतम कटेगा, 12 से भाग दिया जाए तो कब मरतम कटेगा, बताइए। 12 से भाग दीजिए 3240 में, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 36 30 2 32, 8 बचेगा, वो 8 जाएगा तो 48 होगा। 12 चौका 48, 12 चौका क्या होगा, 48, 12 चौका कितना होगा, 48 होगा ना। देखिए तो 12 दूना 24, 24 36 30 2 32, 8 बचा, सॉरी
8 बचा तो 84 न होगा, 84 होगा तो 12 पच्चीस 60 12 छः 72 12 सत्ते 84, 12 सत्ते कितना हुआ 84, 12 सत्ते कितना होगा तो 12 सत्ते 84। यहाँ पर देखिए जीरो था तो जीरो उतार दिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर गुणा है तो 270 को गुणा करेंगे 10 से तो क्या आएगा 2700, 1 अंक 2 अंक के बाद था। यहाँ पर 270 को गुणा करेंगे 10 से तो कहाँ हो जाएगा था 2700, ठीक है। और 1 अंक 2 अंक के बाद था तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यूशन नहीं होता है, दशमलव के बाद जीरो का कोई मान्य नहीं होता है, बात समझे। तो ये आ गया 27%। यहाँ हमारा बीच का मिश्रण आया। अब बताइए 32 रुपया प्रति केजी वाली चाय, पहला ये जो चाय था एक दाम था 32 रुपया तथा 25 रुपया प्रति केजी वाली चाय बी जो चाय था एक दाम था 25 रुपया प्रति केजी। मिल करके हम कितना में बेचेंगे तो 27 रुपये, जो आप निकाले हैं 27 नु मिल करके बेचा रहा है कितना रेट से तो 27 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा रहा है। यह मिल करके कितने रेट से बेचा रहा है तो 27 रुपया प्रति केजी के भाव से। एलिगेशन के मतलब होता है एक से क्या होगा छोटा और एक से बड़ा। अब घटाइए तो तिरछा तिरछा अब घटाना जानते हैं। 27 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2%, और 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 32 में 27 घटाइए 5%। तो बताइए कितना आ गया 2:3। तो उसको किस मिश्रण में किस अनुपात में मिलाएगा तो 2:5 में मिलाएगा, 2:5 आपका 5। यहाँ पर बात समझे न 32.4 लिखते तब भी सही था, या 32.40, दशमलव के बाद जीरो को कोई वैल्यूशन नहीं होता है। गुणा 100% में खरीदा था 120 में बेचा था तो 100 अब बाटा आपका 120, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 12 के 12 12 दूना 24, 24 6 30, 30 2 32, 8 बचा, 8 जाएगा तो 84 होगा। 12 25 60 12 6 72, 12 7 84, दशमलव 1 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद बैठाइए। अब इसको गुणा करिए 27 से 10 में गुणा करिए 270, 1 अंक के बाद दशमलव बैठाइए तो दशमलव बाद जीरो कोई वैल्यूशन नहीं होता है। यही बातें आपको निकाला गया है, बात समझे। तो यहाँ बीच का मिश्रण आ गया तो 32 रुपया प्रति केजी के भाव से चाय ए, 25 रुपया प्रति केजी के भाव से चाय बी, और मिल करके 27 रुपया के भाव से। अब इसका मिश्रण निकाल दीजिए, एलिगेशन निकाल दीजिए। एलिगेशन कैसे निकाला जाता है आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। और नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पर सीखिए कि एलिगेशन का मतलब होता है तिरछा तिरछी घटाव। 27 में से 25 घटाइए 2%, 32 में से 27 घटाइए 5%। तो वह किस अनुपात में मिलाएगा, कर रहा है ना कि किस अनुपात में मिलाए दोनों चाय को, तो दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाएगा 2:5 में। बात समझे, बन जाएगा, ठीक है। चलिए आज यह मिश्रण चैप्टर आपका समाप्त हुआ। कल से हम लोग नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। ऐसे ही क्लास को ज्वाइनिंग करते रहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही रखा जाए, ठीक है। डेट्स ऑल, जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलिए ठीक है।